व्यूअर्स, आज है 16 तारीख, ठीक है। और इस समय हो रहे हैं 8:30 और मैं भी आज पार्क नहीं गई, पर जाना ज़रूर है मुझे, ठीक है। और क्या ठीक है लगा रखे कुछ गलत भी हो सकता है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैंने वैसे तो कर लिए, फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज करा दी, 25 चक्कर लगा लिए मैंने, और बैठने वाली कर ली। बस मेरे एक पार्क में जाने वाली रह गई है और वो मैं अभी जाती हूँ, बस 2 मिनट बात करके मैं फिर जा रही हूँ। मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ। और इसके बाद कल क्या हुआ, कल बता रही हूँ कल क्या हुआ। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। एक तो रात को मेरा मन नहीं करा, कभी कभी मैं दूसरों की अच्छी वीडियो देखने बैठ जाती हूँ ना, तो मेरा मन अपनी वीडियो डालने का ही नहीं करता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर कल हम क्या कर रहे थे, दोपहर के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे किचन में, कुछ कर ही रहे थे। तो ऐसी बातों बातों में ना एक टॉपिक छिड़ गया। वो टॉपिक ये था कि जो आजकल के जो मकान बनते हैं ना, वो बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों? उसमें नीचे रखते हैं पार्किंग और ऊपर सारे फ्लोर बनते हैं। और पार्किंग नीचे रखने से फ़ायदा यह है कि मेन गेट जो होता है दोनों साइड का लॉक हो जाता है, गाड़ी सेफ रहती है, धूल मिट्टी से बची रहती है, और जो है मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो। और बाहर सड़कों पे फिर जो गाड़ियाँ कम मतलब गेट के बाहर कम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उस तरह से स्पेस भी खाली रहता है। और जो पहले मकान, जैसे ये हमारा मकान है, इसमें कोई पार्किंग की जगह नहीं है, पर आजकल ऐसे मकान बनते हैं पार्किंग जो रखते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग ना बात कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहते कि जिनका अपनी ज़मीन होती है ना, वो कितने भी फ्लोर बना सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, हमें जो है ना नक्शा बनवा के पास करवाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है कि आप 20-25 फ्लोर खड़े कर लो, ऐसे नहीं होता। और नक्शा पास होने के बाद ज़रा भी फालतू बने तो वो आके एमसीडी वाले तोड़ जाते हैं। आजकल वैसे भी दिल्ली में ना बहुत वो हो रहा है, तोड़ा फोड़ी हो रही है, ये बिल्डोजर आके दिल्ली में तोड़ रहे हैं बहुत, ठीक है। तो जो मतलब नक्शे से अलग चीज़ बनाई जाती है, फालतू बढ़ा के बनाई जाती है, वो बाद में एमसीडी तोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बातें कर रहे थे। तो हस्बैंड जो है ना, वो अपना पॉइंट रख रहे थे, मैं रख रही थी अपने पॉइंट। और इस पॉइंट के रखने के चक्कर में वो अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे और मैं अपनी बात को सही सिद्ध कर रही थी। तो हुआ कि आगे इस चक्कर में वो पता नहीं उनको गुस्सा ही आ गया, वो हाइपर होकर शोर मचाने लग गए। अब हम तो किचन में ऐसी बातें करते करते इस टॉपिक पर थोड़ा सा बहसबाजी हो गई, ठीक है। हमारे जो नीचे रहते हैं ना, हमारे नीचे रहते हैं हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा। और वो जो उनका बेटा है वो स्वाति का फ्रेंड भी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो फ्रेंड था ना, वो नीचे, रुक जाओ, आपका स्वागत है मेरे चैनल में लिव लाइफ विद कुलविंदर में एक बार दोबारा से, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि हम दोनों बहसबाजी कर रहे थे। तो वो नीचे जो लड़का है उसको सुन गई, उसने सोचा हम बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने स्वाति को फ़ोन कर दिया कि आपके मम्मी पापा की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, जबकि बहसबाजी हो रही थी, लड़ाई कोई नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब स्वाति को जो है ना, उसी टाइम तो फ़ोन उठाती नहीं है। वो क्या करती है, 10 फ़ोन करो तो एक फ़ोन उठाती है, तो उसने नहीं उठाया। अब वो बेचारा लड़का परेशान हो गया नीचे वाला। उसने क्या करा, इतना लंबा व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के स्वाति ये हो गया वो हो गया, जल्दी फ़ोन कर अपने पापा मम्मी को, ऐसे करके ना उसने उसको मैसेज कर दिया। फिर बाद में उसने वो मैसेज पढ़ा। अब उसको तो पता ही है हमारे घर में कभी कभी बहसबाजी या कभी कभी लड़ाई हो ही जाती है, पर वो थोड़ी देर के लिए होती है, वो ज़्यादा नहीं टिकती। तो हुआ क्या कि जब ये बहसबाजी ज़्यादा ही अच्छा हाँ स्वाति को पता लग गया। फिर ये ना बहसबाजी जब ज़्यादा ही हो गई ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तुम हट ही नहीं रहे हो, बहसबाजी करी जा रहे हो। तो मैं ना फिर इन्होंने क्या करा, जब ऐसे इस तरह की कोई बात होती है ना, ये लाइट ऑफ कर देते हैं। लाइट ऑफ होता है, इंटरनेट भी ऑफ हो जाता है, आपको पता ही है। और मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बैठ गई अंदर, ठीक है। अभी ये सोच रहे होंगे कि लाइट तो बंद हो गई, ऐसे गर्मी लगेगी, ये बाहर निकलेगी, और इंटरनेट भी ऑफ है तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। पर मैं नहीं निकली, क्योंकि पता हमारे ना 2 लगे हुए हैं, एक जियो का भी लगा है, एक दूसरा लगा हुआ है एक्साइटल का। तो इन्होंने एक बंद करा होगा ना, दूसरा तो चल ही रहा था, इनको ध्यान ही नहीं रहा, दूसरा चल रहा आराम से। पर वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं देख रही होती हूँ ना कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, उसे मैं उसी टाइम डाउनलोड कर लेती हूँ। इस तरह मैंने ना बहुत सारी मूवीज़ भी डाउनलोड की हैं कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए और जैसे लाइट चली गई और मेरे को देखना है, तो हम आराम से अपनी डाउनलोड वाली चीज़ देख लेते हैं। तो मैंने अपनी डाउनलोड वाली चीज़ देख ही रही थी, पर थोड़ी देर देख के मैं बोर हो गई। तो मैंने क्या करा, फिर उसको मैंने ना लेट गई। तो फिर मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आया कि मैं सोई या नहीं सोई। क्या होता है ना कि बार इंसान ऐसी करवट ही बदलता रहता है, तो मुझे कोई याद ही नहीं है कि मैं सोई थी या नहीं। इस तरह घंटा डेढ़ निकल गया। अब इन्होंने क्या करा, ये अपने काम में लग गए। ये काम करके तो इन्होंने फिर बोला कि अरे
ये तो निकली नहीं, तो घंटे डेढ़ से 2 घंटे से अंदर ही घुसी हुई है, निकल ही नहीं रही। तो इन्होंने दरवाज़ा खड़काया, और दरवाज़ा खड़काया, मैंने खोल दिया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे भी, ठीक है। और मैं वैसे ही गर्मी में ही पड़ी रही, पता नहीं कैसे पड़ गई, मेरे को ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं उठ के अपने काम धंधा लग गई, ठीक है। अब ये बात तो आई गई, हो गई ख़त्म। और तो वो अपने काम लग गए, मैं अपने काम लग गई, ठीक है। जैसे शाम की चाय बनाना, फिर ये वो। कल तो संडे था, कल मैं पार्क भी नहीं गई थी। हाँ, कल नहीं गई मैं पार्क, आज जाना है मुझे। तो हुआ क्या है कि फिर तो बस ये ना, फिर रात को मैंने साथी को जब फ़ोन किया, साथी को फ़ोन जब करो तो वो उठाती नहीं है, जब वो करती है तो कई बार हम नहीं उठाते। पर कल मेरे ख्याल उसी का फ़ोन आया था, तो उससे बातें कर रही थी मैं। कल संडे था ना, मैं उससे पूछी थी सारा दिन कैसे पास किया। और वो कह रही मैं सुबह 9 बजे की मम्मी निकली हुई हूँ और रात के 9 बजे आई हूँ। मैंने कहा बाप रे, इतना कहाँ निकल गई, क्या करती रही। वो पता है कि जैसे यहाँ पे एनजीओ वगैरह से वो थी ना, एनजीओ के साथ एनजीओ का एक मेंबर के तौर पे यहाँ पे जैसे खाना वाना बांटने का काम करते थे, वो वहाँ पे भी उसने शुरू कर लिया है। वहाँ पे भी वो किसी मतलब इसी तरह से गई, वहाँ पे उन लोगों ने स्टॉल लगाया। 12 लोग थे, ये लोग अलग अलग जगह से आए थे, 12 लोग थे। और 12 में इन्होंने बांटी थी इडली सांभर। और कई बार इनका बच जाते तो खा लेते, पर कल कह रही बिल्कुल नहीं बचा, सारा लग गया। और फिर हम लोग जो थे 8 में से 4 जने तो चले गए घर वापस, और 8 रह गए। 8 में स्वाति भी थी। फिर ये लोग खाना खाने के लिए किसी होटल में चले गए, सब ने अपने मिलजुल कर खाना खाया। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, खाना खाने के बाद फिर ये कह रही मम्मी 5000 का बिल आ गया। सारे 8 जनों ने मिलकर खाना खाया। फिर इसका इनका ही मतलब यही एनजीओ में इसका एक फ्रेंड था, उसने अपनी कार बुक करी हुई थी। तो वो उसने बुक करी, तो इसको शॉपिंग करनी थी। तो वो कह रहा था मेरे को जो पता है कहाँ पे शॉपिंग, जहाँ सस्ता सामान मिलता है, मतलब जैसे होता है ना कि फैक्ट्री रेट पे मिलता है। तो वो उसने इसको शॉपिंग करा दी। इसने ना 2 दिन में 5000 की शॉपिंग कर ली। ये बड़ी सही है लड़की, बड़े मस्ती कर रही है। और फिर मज़े से बढ़िया बढ़िया खाना खाया। कल इसने खाया था पालक वाला डोसा और कई चीज़ें, मतलब ये। हाँ, शॉपिंग में इसने कल कह रही जूते खरीदे थे मैंने 60% ऑफ पे, 2000 के पड़े, वैसे 5000 के थे। और एक इसने मैट खरीदा, वो जो एक्सरसाइज करने वाला मैट होता है ना, वो तो घर में भी पड़ा था, मैंने इसे डांटा, घर में पड़ा था, वो तो लेके नहीं गई। वहाँ एक और ख़रीद लिया, कहती इस पर पापा करते हैं इसलिए नहीं ले गई। तो वो इसने यहाँ जो इसने घर में जो ख़रीदा था, ये मतलब यहाँ पे जो ख़रीदा था वो ये 600 का लिया था, वहाँ पे इसने लिया है 1500 का। यानी मम्मी इससे मोटा है, ठीक है। और उसका कवर है 300 का, बताओ, ठीक है। और उससे पहले एक दिन पहले इसने ख़रीदे था 3 लोअर 2 टी-शर्ट और पता नहीं क्या क्या ख़रीदा। मतलब कह रही 5000 रुपये का मैंने शॉपिंग कर ली है। मैंने कहा तू सारे पैसे ही खर्ची जा, तेरा तो काम ही। और फिर कल इसने मेरे को बताया कि मम्मी आप दोपहर को क्या कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे थे, फिर मैं सोच में पड़ गया। मैं कहा हाँ, हम तो लड़ रहे थे। तो ये कह रही कि आप नीचे वाले ने मुझे सारी खबर दे दी थी। मैंने कहा ये तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई, आगे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बात हो कि हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में ना करें। वो बेचारा डर गया कि बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही। मैंने कहा इससे 10 गुना लड़ाई तो हम कई बार कर चुके हैं। तो पहले हुआ करती थी, अब नहीं। यूट्यूब ज्वाइन करने से बहुत पहले, जब ये सोचो, जब मैं शादी होके आई थी उसके कुछ समय बाद, तब कभी हमारी विचार नहीं मिलते थे तो लड़ाई हो जाती थी। पर लड़ाई ज़्यादा देर नहीं टिकती थी, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो बड़ा मज़ा आया मुझे कल। ये सोच के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि इसको साथी को, वैसे तो हम लोग बच्चों को बता ही देते हैं, कुछ भी हमारे घर हो, लड़ाई हो या कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, वो तो हम बच्चों को बता देते हैं। पर वो ना कल मैंने बताया भी नहीं और उसको पहले ही पता लग गया, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैंने कहा वो नीचे वाला लड़का सही है, वो पूरा जासूस नंबर 1, जग्गा जासूस पिक्चर है ना, जैसे वैसे। चलो अब मैं मिलती हूँ बाद में। मेरे को अभी पता रात का खाना भी बनाना है, अभी पार्क का चक्कर भी लगाना है। 2 काम करने हैं और खाने में पता नहीं मैं क्या बनाऊँगी। मैंने सोचा नहीं अभी क्या बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग लग जाते हैं अपने काम पे।